हाय गाइस, वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। ये हमारी स्टॉक ट्रेडिंग सीरीज चल रही है एंड आज हम लोग बात करेंगे गार्बेज एरिया की। सबसे पहले बात कर लेते हैं। अभी तक जो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार टॉपिक वन से देखें, तभी चीज़ें समझ आएंगी। सीधा हर चीज़ नहीं समझ आ पाएगी। ये गार्बेज एरिया चलो अलग टॉपिक है, बट डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सब कुछ स्टार्टिंग से देखते हुए आना है। नोट्स बना लेना। एंड अगर तुम्हें वीडियो अभी तक पसंद आ रही तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है गार्बेज एरिया। तो गार्बेज एरिया बेसिकली होता क्या है? एक ऐसा एरिया जहाँ पे मतलब कोई ट्रेड मिल ना रही हो। तुम्हारे सामने एक एग्जांपल है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर की कैंडल, इसका कलर रेड, ग्रीन कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको बेस कहते हैं। बहुत स्टार्टिंग में बताया था, एक बार रिपीट भी कर देता हूँ मैं। ठीक है। अभी देखो, इसमें तुम्हें कितने पैटर्न्स दिख रहे हैं। हमने जो डिमांड जोन, सप्लाई जोन के पैटर्न्स पढ़े, तुम्हें कितने दिख रहे हैं? ठीक है। एक तो तुम्हें ये दिख रहा होगा ड्रॉप बेस ड्रॉप का। एक तुम्हें ये दिख रहा होगा ड्रॉप बेस रैली का। एक तुम्हें ये दिख रहा होगा रैली बेस रैली का। ठीक है। तीन पैटर्न दिख रहे होंगे। और एक बड़ा सा पैटर्न दिख रहा होगा ड्रॉप बेस रैली का, ये वाला। ठीक है। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ये ड्रॉप बेस ड्रॉप डीबीडी है। ठीक है। ये है डीबीआर। और एक ये पैटर्न आरबीआर। ठीक है। और ये पैटर्न है ड्रॉप बेस रैली, डीबीआर, ये भी। ठीक है। ये चार पैटर्न तुम्हें दिख रहे होंगे। बट तुम किसी भी तरह से कह सकते हो कि ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का पैटर्न पावरफुल है, जिसमें मान लो लेगिन इतनी बड़ी है, दो बार फाइट चले हो, फाइट में विन जो हुई है, मतलब सेलर्स की, वो विन कितना तुम देख सकते हो। मतलब छोटी सी कैंडल बनी है लेग आउट कैंडल में। जब हमने क्लोजिंग की बात करी पीछे, और भी कई सारे टॉपिक्स की बात करी, क्लोजिंग की करी है। और कैंडल इससे ज्यादा एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, मतलब लेग इन और लेग आउट दोनों की दोनों अच्छी होनी चाहिए। और लेग आउट कैंडल ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेग आउट कैंडल कहीं से भी अच्छी लग रही है। मतलब एक बार देख के तुम कह भी सकते हो कि इसको मैं एक्साइटिंग कैंडल मान लूं। हम लोग जो स्टार्टिंग में बात करते थे, कई एक्साइटिंग कैंडल जो बेस कैंडल जैसी दिखती थी, ये वही चीज है ना। ये इस कैंडल के मूव के अंदर ही है ये सारी कैंडल्स। तो इसको मैं कहाँ से एक्साइटिंग मान सकता हूँ? तो ये वाला जो पहले मेरा ड्रॉप बेस ड्रॉप का पैटर्न दिख रहा था, ये तो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। अब बात करते हैं इस ड्रॉप बेस ड्रॉप की। अब तुम खुद बताओ, ये बेस एरिया के अंदर ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न बन रहा है पूरा बेस कैंडल के बीच में। प्लस इसकी जो लेग इन लेग आउट कैंडल्स है, कितनी छोटी छोटी है, और ऊपर से बेस कैंडल जितनी है। ठीक है। तो इसको भी तुम कहाँ से एक्साइटिंग कैंडल मान सकते हो इन दोनों को? इस पूरे मूव के अंदर ये दोनों कैंडल किस एंगल से एक्साइटिंग लग रही है मुझे? फॉर्मूले को हटा दो अभी। प्राइस एक्शन के हिसाब से तुम्हें लग रहा है कैंडल एक्साइटिंग है? आई थिंक किसी को भी नहीं लग रहा होगा, जैसा हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था। सो ये भी मेरा ड्रॉप बेस ड्रॉप का जो ड्रॉप बेस रैली का जो पैटर्न है, ये भी मेरा नहीं है इधर। और रैली बेस रैली में भी ये रैली कैंडल जो है, ये बेस कैंडल जैसी है यार। यहाँ का पूरा बेस एरिया के बीच में बन रही है छोटी सी कैंडल। तो ये जो मेरा रैली बेस रैली का पैटर्न है, ये भी हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। गार्बेज एरिया का कोई भी पैटर्न ट्रेड नहीं करना। अब जो ये ड्रॉप बेस रैली का जो पैटर्न है, ये एक जेन्युइन अच्छा पैटर्न है। बट मैंने क्या बताया था, पांच कैंडल से ऊपर बेस कैंडल नहीं लेनी है। इधर देख रहे हो छह बेस कैंडल है, तो ये पैटर्न भी कहीं ना कहीं वीक है। तुम लेना चाहो तो ले सकते हो, बट ये बहुत वीक पैटर्न हो जाएगा। कई बार आता है गार्बेज एरिया से भी आएगी प्राइस, ऐसे रिएक्ट करके ऊपर चली जाएगी, होता है। बट ज्यादा चांसेस हम तो मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट स्ट्रक्चर लेना चाह रहे हैं ना। तो ये स्ट्रक्चर तुम कहीं से भी प्रिफर नहीं करोगे, ये एक गार्बेज एरिया है। हाँ, अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। वो गार्बेज एरिया कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमने एक स्टॉक कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, अगर किसी को याद हो तो। मैंने स्क्रिप्ट नेम थोड़ी लाइन वाइज कर दी है। आई थिंक देखते हैं किसी स्टॉक में मुझे मिल जाए एक बार के लिए। झील का देखते हैं एक बार। झील में शायद मैंने एनालिसिस कर रखा होगा। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है किसी को। जोमेटो का देखते हैं। अच्छा, यस बैंक में तुम्हें काफी अच्छा एग्जांपल मिल जाएगा। इधर भी है, चलो जोमेटो में भी। ये देखो, मेरा जो ये वाला एरिया है, ये बड़ा सा एरिया लेते हैं। ठीक है। बहुत परफेक्ट एग्जांपल है तुम्हें समझाने के लिए। ये वाला एरिया देखो, ये वाला। ठीक है। अब तुम बोलोगे ये मेरा ड्रॉप बेस, ये वाला, ये दो लेग आउट कैंडल ड्रॉप बेस रैली का, ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक स्ट्रक्चर है।
बट ये स्ट्रक्चर भी आप कहीं अच्छा नहीं है इतनी बेस कैंडल के साथ। अब प्राइस देखो इधर आई, रिएक्ट भी करिए, जैसा मैंने कहा कभी कभी रिएक्ट कर जाती है, वो चीज भी इधर हुई। मतलब हमारा पैटर्न यहाँ तक बना, प्राइस आई, गार्बेज एरिया से रिएक्ट कर गई, होता है कई बार। बट हम अच्छे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसको नहीं लेंगे। अब देखो इस एरिया के अंदर हो क्या रहा है, ड्रॉप बेस ड्रॉप का ये एक पैटर्न बन रहा है। ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का पैटर्न में कहीं भी तुम कह सकते हो लगआउट कैंडल अच्छी है, 1% भी अच्छी नहीं है। इस बेस कैंडल से भी छोटा मूव है। इस बेस कैंडल ने जितना अच्छा मूव दिखाया, रेंज दिखाई, उससे भी कम रेंज में बन रही है एक्साइटिंग कैंडल। मतलब बेस कैंडल से भी कम रेंज में एक एक्साइटिंग कैंडल बन रही है, जिसको तुम कैसे कह सकते हो अच्छा है। अब ये पैटर्न देखो ड्रॉप बेस ड्रॉप का, कहाँ से लग रहा है ड्रॉप बेस ड्रॉप का पैटर्न अच्छा है, जिसमें बेस कैंडल ही पूरे पैटर्न को कवर कर ले रही है ना। अब ये वाला देखो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है इधर तो, यहाँ तक पूरा का पूरा टोटल गार्बेज एरिया, इसको ट्रेड ही नहीं करना। ठीक है, गार्बेज एरिया को हमेशा अवॉइड करना। अब इधर भी देखो ये भी गार्बेज एरिया टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, इधर जो भी पैटर्न बन रहे हैं सब गार्बेज है। अभी ये देखो इस वाले में ब्रेक कर गई प्राइस। ये जो अगर तुम एरिया देख रहे होगे, रैली रैली बेस रैली बन रहा है आई थिंक ये, और बीच में ही बन रहा है ड्रॉप बेस रैली देखो बन रहा है। सब ब्रेक हो गया, यहाँ प्राइस तुरंत आई, तुरंत ब्रेक करके चली गई इसको यहाँ तक। वही बोलो, गार्बेज एरिया को ट्रेड करना ही नहीं है। और स्ट्रक्चर भले तुम देखो, ये वाला देखो 3 बेस कैंडल के साथ एक ड्रॉप, रैली बेस्ड ड्रॉप का स्ट्रक्चर था, ये वर्क किया एक बार के लिए, देखो यहाँ से वर्क किया थोड़ा सा, यहाँ तक आया। अभी तक ऐसे नहीं हुआ था, देखो यहाँ तक रिएक्शन दिया इस वाले एरिया ने, 3 बेस कैंडल वाला था, दिया रिएक्शन अच्छा खासा। ठीक है, बात ये कि गार्बेज एरिया को तुम्हें ट्रेड नहीं करना। हमने 2 एग्जांपल्स देखे अच्छे खासे गार्बेज एरिया के, और भी देखो बहुत एग्जांपल्स है इस वाले चार्ट में मुझे दिख रहे हैं। पीछे देखो एक और एग्जांपल है ये वाला, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हाँ चार्ट मूव हो गया यार, फ्रीज हो गया था चार्ट थोड़ा, फिर से ओपन कर लेते हैं, कुछ दिक्कत आ गई होगी। चलो कोई बात नहीं, यहीं से देख लो। आई, अच्छा वीकली का चार्ट है, पर जोमेटो ओपन हुए इतना टाइम हुआ है, चल तो रहा है। इसके पीछे शायद जोमेटो का है ही नहीं, है कब का है, 2021 में ओपन हुआ आई थिंक ये वाला एरिया देखो अभी, ये भी टोटल गार्बेज एरिया है। ये वाला एरिया मेरा टोटल गार्बेज एरिया कहूंगा मैं। अब जोमेटो तुम देख ही रहे हो यार, गार्बेज एरिया बनाते जा रहे हैं, इसमें तुम ट्रेड कहाँ से प्रेफर कर सकते हो। ये पूरा गार्बेज एरिया है। रैली बेस रैली का एक पैटर्न दिख रहा है जो कि पूरा गार्बेज एरिया है। अब मैंने कहा था कि पैटर्न स्ट्रांग नहीं होता ज्यादा बेस कैंडल के साथ। अभी इसका रिएक्शन देखो, कितना छोटा सा रिएक्शन दिया, इतना सा रिएक्शन दिया, फिर ये ब्रेक कर गया। रिएक्शन दिया इस जोन में हल्का सा, थोड़ा सा इधर किया, फिर ये ग्रीन कैंडल बनाया, फिर यहाँ तक लेके गया, इतना सा रिएक्शन दिया इसने, फिर ये ब्रेक हो गया। तो गार्बेज एरिया को इसीलिए मैं ट्रेड करने के लिए मना किया है। ये वाला पूरा एरिया देखो गार्बेज, इसके अंदर जितने पैटर्न बन रहे हैं सब गार्बेज एरिया के हैं। और ये जो बड़ा सा पैटर्न बना है इसका भी मैंने तुम्हें दिखा दिया, ब्रेक हो जाता है। अभी ये वाला स्ट्रक्चर अगर तुम देखोगे, ये रैली बेस्ड ड्रॉप का, ये भी पूरा गार्बेज ही कहूंगा मैं। एक बेस कैंडल के साथ ही पूरा मूव है। ये स्ट्रक्चर में भी कभी प्राइस आती तो मैं इतना अच्छा मतलब नहीं लूंगा उस ट्रेड को, मैं इतना एक्साइटिंग नहीं होऊंगा कभी भी गार्बेज एरिया को देख के। तो ये सब एरिया ना गार्बेज एरिया होते हैं, इनको हमें अवॉइड करना होता है अपने ट्रेडिंग। तो ये मेरा गार्बेज एरिया का टॉपिक था, अब अगला टॉपिक देखते हैं। गाइस एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन रह गया था, इसको देख लेते हैं एक बार के लिए। देखो ये प्रॉपर गार्बेज एरिया बन रहा है इधर तक, ये पूरा गार्बेज एरिया था। बट ये देख रहे हो तुम, ये वाली जो मेरी लेगिन कैंडल है, अब मैं इसको लेगिन क्यों ले रहा हूँ, ये पहले मैंने मना कर दिया इसको लेगिन नहीं लेना है। बट अब तुम देखो इस लेगिन ने क्या मुंह दिखाया, ये लेगिन कैंडल है मेरी, इसमें रैली बेस रैली का जो पैटर्न है, इसको हम लोग को ट्रेड करना है। इसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप का पैटर्न तो ये बेकार था, सेम ही रेंज में ये सब बन रहा था। ये कैंडल भले ही सेम रेंज में बनी हुई इसके साथ, बट उसके बाद देख रहे हो बेस कैंडल ऊपर बनी प्रॉपर। यहाँ पे क्या चल रहा था, मार्केट यहाँ तक साइडवेज था, फिर बायर सेलर का फाइट चला और ये मतलब बायर्स जीत गए। अगर तुम्हें इस पैटर्न को नहीं लेना तो कोई फोर्स नहीं है। बट ये जो रैली बेस रैली का पैटर्न बन रहा है, कहीं ना कहीं इसने देखो प्राइस में मूव दिखाई है। अब ये तो बेस कैंडल की वैसे इसको कंसिडर नहीं किया था, पहले वाले को मैंने जो लंबा सा पैटर्न था ड्रॉप बेस रैली का, उसको तो बेस कैंडल ज्यादा थी इसलिए कंसिडर नहीं किया था। बट इधर देखो एक ही बेस कैंडल है, और प्राइस को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गया है पैटर्न, मतलब लेगआउट कितनी अच्छी है। तो ये पैटर्न तुम्हें ट्रेड करना है। गार्बेज एरिया के बाहर बन रहा है पैटर्न, गार्बेज एरिया यहीं तक था मेरा, लेगिन कैंडल है बस, अपने गार्बेज एरिया में कंक्लूडेड, वो भी अच्छा खासा मूव दिखाई है उसके बाद।
तो इस पैटर्न को हमें कंसिडर करना है, ठीक है। ये मेरा गार्बेज नहीं है, गार्बेज मतलब जो गार्बेज एरिया हमने पढ़ा उसके अंदर ये नहीं आएगा। सो ये छोटा सा एग्जांपल था, मिस आउट हो गया था। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, और हम लोग अब ट्रेंड को एनालाइज करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना, कि ट्रेंड को कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। काफी आसान टेक्निक है, वो भी हम लोग अभी बेसिक वाली बात करेंगे, आगे चलेंगे तो हम एडवांस लेवल पे बात करेंगे कि हम लोग पहले ट्रेंड को कैसे बता सकते हैं। बट अभी पहले बेसिक सीख लेते हैं। सो अब ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं। सो अपना सेकंड टॉपिक है ट्रेंड एनालिसिस, एंड बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस की। मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, तुम्हें स्टेप्स बता रहा हूँ पहले, देन उसके बाद मैं बताऊंगा इसको कैसे करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? टेक SMA 50, मतलब हमें SMA 50 लेना है, सबसे पहला स्टेप है मेरा, ठीक है। SMA 50 लेने के बाद हमें क्या करना है? मार्क 1 to 7 कैंडल, मार्क 1 to 7 कैंडल फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस CMP, ठीक है। ये पॉइंट क्या है कि हमें 1 से लेके 7 कैंडल मार्क करनी, करंट मार्केट प्राइस वाली कैंडल को जोड़ते हुए पीछे की 7 कैंडल को 1 to 7 मार्क कर लेना है, ठीक है। देन उस 7 कैंडल पे हमें वर्टिकल लाइन बनानी है, वर्टिकल लाइन ऑन 7th कैंडल, ठीक है। ये मेरा एक स्टेप हो गया। देन मेरा स्टेप है टेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन वेयर द वर्टिकल लाइन कोइंसाइड विथ SMA 50, ठीक है। टेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन वेयर वर्टिकल लाइन, कट्स भी लिख सकते हो, कट्स, वर्टिकल लाइन कट्स SMA 50। हॉरिजॉन्टल लाइन वहां ड्रॉ करनी है जहां वर्टिकल लाइन अगर SMA 50 को कट करती है। ये मेरे 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। ये मेरे 4 स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है मार्किंग के लिए। 4 स्टेप्स है, काफी आसान से है। और इसके बाद एक फिफ्थ अपना कंक्लूडिंग रिजल्ट के लिए भी तुम ले सकते हो। टेक अ क्लॉक, क्लॉक लेनी है, और एक क्लॉक की बात करते हैं, घड़ी की। वैसा ही सेम सीन है, क्लॉक है। एक चीज ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये मेरी मान लो कटिंग लाइन बनी होगी, ठीक है। यहीं कहीं से मेरा मान लो SMA जा रहा होगा, और यहीं पे वो इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया होगा। मेरे को ये वाली लाइन चाहिए, थोड़ा फ्री ड्राइंग वाली, फ्री हैंड मूविंग वाली चाहिए ये। हो नहीं रहा ऐसे। चलो कोई बात नहीं, मान लो ऐसे SMA जा रहा होगा, इधर को कट करता हुआ, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो इतना तो भूल जाओ, मैं यहाँ आगे वाले का ही काम है बस, ठीक है। फ्री फ्लो वाला अगर लाइन मिल जाता चलो ज़्यादा बढ़िया था, कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। पेंसिल ले लेते हैं, या फिर ब्रश ले लेते हैं, चलो। इसको मान लो ये मेरी SMA है, इधर से ऐसे जा रही, ठीक है। ये SMA 50 है मेरा। SMA 50 तुम्हें भी लेना है ग्राफ पे। ये SMA 50 है। ये यहाँ कहीं से पास कर रहे हैं, जहाँ 7th कैंडल होगी यहाँ पे, इंटरसेक्ट करता हुआ मैंने पॉइंट बनाया। अगर तुम्हारा SMA 50, ठीक है, 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच में, मतलब क्लॉक के हिसाब से 12 बजे से 3 बजे के बीच में है, ऊपर की तरफ है, तो ये होगा अप ट्रेंड, ठीक है। ये सिग्निफाई करेगा अप ट्रेंड। क्लॉक वाला बता रहा हूँ तुम्हें, फिफ्थ स्टेप। अगर यही, मतलब ये जो SMA 50 गया था, अभी ऐसे चला गया था, अब मान लो इधर से SMA 50 ऐसे कहीं चला जा रहा है, तो मेरा ट्रेंड होगा साइडवेज, साइडवेज ट्रेंड है अभी। अगर मान लो SMA 50 कहीं ऐसे ऊपर से आ रहा है, ठीक है, यहाँ ऊपर से आ रहा है कट करके, यहाँ नीचे साइड चला जा रहा है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये होगा मेरा डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये मेरा डाउन ट्रेंड है। ये 3 ऑप्शन है मेरे पास, अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड। क्लॉक वाली टेक्निक लगानी, एक बार क्विक रिवीजन मारते हैं। सबसे पहले SMA 50 प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, जो कि हमारा प्लॉटेड रहेगा। 1 to 7 कैंडल फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस काउंटिंग करेंगे। देन टेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड कट SMA 50 वेयर इट कट्स, ये SMA 50, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन हमें लेनी है, वर्टिकल लाइन हमें लेनी है 7th कैंडल पे, और हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग वहां पे लेंगे जहां ये कैंडल कट करेगी SMA 50 को।
जहां पे भी कट करेगी वहां पे हम लोग वर्टिकल अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे उस वर्टिकल लाइन। तो एक अपने पास ये प्लस जैसा पॉइंट बनेगा। इस वाले एरिया को भूल जाना है, आगे वाले एरिया को देखना है। अगर ये इसके ऊपर है तो अप ट्रेंड, नीचे से जा रही है तो डाउन ट्रेंड, अगर साइड में है तो साइड वेज। ठीक है, मतलब 3 बजे के आसपास साइड वेज मान लो, 3 से 6 के बीच में डाउन ट्रेंड, 12 से 3 के बीच में अप ट्रेंड। टाइम भी लिख ही देता है तुम लोग के लिए मैं। टाइम लिख देते, 12, 3, 6, 9 का हमें कोई काम नहीं, फिर भी चलो लिख लेते हैं 9। ठीक है, ये मेरा एक स्ट्रक्चर है। हम लोग ऐसे करते हैं ट्रेंड एनालिसिस। अब ग्राफ में देखते हैं, जिसको नहीं समझ आया वहाँ क्लियर समझ आ जाएगा, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ। बहुत आसान टेक्निक है ट्रेंड देखने के लिए, बहुत बेसिक भी है। सो चलते हैं ट्रेड टाइगर की तरफ, तो एग्जाम्पल देखते हैं एक दो। सो गाइस एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम लोग, और देखेंगे कौन से ग्राफ में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। कई बार देखो जो चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। अभी तुम्हें समझ आएगा कि मार्केट तुम्हें दिख रहा होगा अप ट्रेंड में, बट डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है कभी कभी। SMA 50 जो होता है ना, 50 कैंडल का एवरेज मूव होता है। मतलब वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी 14 15 का मतलब आगे मान लो 20 30 क्लास तक हम लोग पढ़ लेंगे। SMA 50 के बारे में जब पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ आएगी कि मार्केट कई बार ना दिखता अप ट्रेंड है, होता डाउन ट्रेंड है। ठीक है, वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे तब समझ आएगा। अभी इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ कैंडल कौन सी, करंट मार्केट प्राइस सबसे पहले मार्क करते हैं। करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे आ गया मेरा। ठीक है, ये करंट मार्केट प्राइस, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे तुम कंफ्यूज ना हो हॉरिजॉन्टल लाइन और उसमें। इसको डैश से ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरा करंट मार्केट प्राइस। देन 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ कैंडल ये है। Ctrl+V वर्टिकल लाइन यहाँ डाल दो। अब ये SMA 50 मेरा ये वाला है। तो मैं SMA 50 प्लॉट कैसे करना है बता देता हूँ, जो लोग ट्रेड टाइगर यूज कर रहे हैं उनके लिए। यहाँ स्टडी में जाना है, यहाँ पे SMA लिखना है, सिंपल मूविंग एवरेज नाम से होगा। SMA, या फिर एवरेज के नाम से होगा ये। मूविंग एवरेज ये रहा एवरेज के नाम से। एवरेज में एस सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे 50 डाल के अप्लाई। ठीक है, मेरा ऑलरेडी अप्लाइड है इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। SMA 50 देखो ऐसा तुम्हें दिखेगा, 550, इसको एवरेज लिखा हुआ है, एवरेज 550। एस मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। ई मतलब एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में हम लोग आगे टेक्निक्स पढ़ेंगे थोड़ी। अभी सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज की बात करते हैं। तो ये मेरा पहला एग्जांपल है, वर्टिकल लाइन तक हम पहुंच गए, यहाँ पे कट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। गाइस थोड़ा बीच में कंफ्यूजन हो गया था, ऐसे में ये मेरे को लेके थोड़ा वॉइस ब्रेक हुआ उसके चक्कर में। ये वाला देख सकते हो, ये कौन सा ट्रेंड है क्लॉक के हिसाब से, ये मार्केट मेरा अभी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो अभी ये डाउन ट्रेंड में, वीकली पे डाउन ट्रेंड। डिलीट करते हैं सब कुछ, मंथली पे इसी का ट्रेंड देखते हैं। अब तुम्हें लग क्या रहा था अप ट्रेंड है, बट निकला क्या है, डाउन ट्रेंड। ठीक है, वीकली में तुम देख सकते हो, कोई बोल सकता है ये डाउन ट्रेंड है, मार्केट यहाँ से अप जा रहा है, पर अभी भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। समझ रहे हो, ये टेक्निक्स ना अच्छे से बताती है तुम्हें ट्रेंड क्या है। अब ये करंट ट्रेंड बता रही है, आगे हम लोग जब एडवांस ट्रेंड एनालिसिस पढ़ेंगे वहां पे हम बताएंगे फ्यूचर में क्या ट्रेंड हो सकता है। अब मंथली देखते हैं, ये वीकली का चार्ट था, ये मंथली का है। फिर से सेम टेक्निक, अब मैं CMPF की मार्क नहीं कर रहा, तुम्हें पता है करंट मार्केट प्राइस किधर है। 1 2 3 4 5 6 7, सेवन पे वर्टिकल लाइन। ठीक है, और वहीं पे हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे कट कर रहा है SMA को। बताओ ये कौन सा ट्रेंड है, स्लाइटली अप ट्रेंड है, साइडवेज कह सकते हो तुम्हें कहना हो तो, बट ये अप ट्रेंड में आ चुका है मार्केट अभी। ठीक है, फिर से डिलीट करते हैं, एक बार के लिए डेली पे ट्रेंड देखते हैं। ठीक है, डेली पे ट्रेंड देखते हैं, डेली पे क्या चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ कैंडल, वर्टिकल लाइन प्लॉट कर दो, हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दो जहाँ कट कर रही है। कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड। वीकली पर अभी भी डाउन ट्रेंड है, उधर क्वेश्चन नहीं होना, वीकली पे डाउन ट्रेंड है, दिख आप रहा था बट डाउन है। मंथली के बाद देखते हैं क्वार्टरली पे, सेम ग्राफ का ट्रेंड देख रहे हैं अभी तक, क्वार्टरली पे बताना कौन सा ट्रेंड है। 1 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने हॉरिजॉन्टल जल्दी से पहले बना दी क्योंकि मुझे पता था ये अप ट्रेंड में ही है। ये देखो अप ट्रेंड चल रहा है। फिर से डिलीट करते हैं, क्वार्टरली तक हम लोग देख चुके हैं, अब सोचो हाफ ईयरली में कौन सा ट्रेंड चल रहा होगा। हाफ ईयरली में चलो ऐसे में नहीं दिखा रहा है, 20 कैंडल का मूविंग एवरेज अभी यहाँ कहीं होगा, वो दिखा नहीं रहा है इधर। ठीक है, क्योंकि 50 कैंडल का, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
आई थिंक अभी 50 कैंडल इसमें हुई नहीं है, इसके चक्कर में ऐसे में निकल ही नहीं सकता। ऐसे में लाइन तब दिखेगी जब 50 कैंडल का तुम्हारा मूविंग एवरेज हो। और ये देखो ये 20 है, 20 मतलब 20 कैंडल का मूविंग एवरेज। अब ये चीज हमें अभी कॉम्प्लेक्स लगेगी क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ये नहीं समझा तो कोई बात नहीं, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया है कि वो एसएमए लाइन दिख, वो एसएमए हमारा जो था वो दिख क्यों नहीं रहा था वहां पे। अब हमने खोला है अडानी पोर्ट्स का, अडानी पोर्ट्स का ग्राफ खोला है। यहाँ पे देखते हैं ट्रेंड क्या चल रहा है। वीकली का अपना है, वीकली पे देखना 1 2 3 4 5 6 7। ऑफ कोर्स अगर तुम ड्रॉ करते हो यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही होगा, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, यही है ना? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सही ड्रॉ है। हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करो इधर, ये देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्लियर डाउन ट्रेंड है। देन देखते हैं मंथली पे, मंथली में कौन सा ट्रेंड चल रहा है? क्लियर कट है, अप ट्रेंड ही चल रहा होगा, मार्क करके देख लो 1 2 3 4 5 6 7। अभी देखो कहीं कहीं तुम्हें लग रहा है अप ट्रेंड है बट वो है नहीं, सॉरी वो थोड़ा एच दब गया था। नॉर्मल हम लोग मंथली पे देख रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7, कंट्रोल प्लस वी वर्टिकल लाइन, सेवेंथ कैंडल पे कंट्रोल प्लस एच हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आ जाएगी, वर्टिकल लाइन इधर आ जाएगी। ये देखो, ठीक है, कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड। काफी आसान टेक्निक है, तुमने अभी तक तो समझ ही लिया होगा कैसे करना है, तो इस टाइम पे तुम लोग ट्रेंड देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये था मेरा सेकंड टॉपिक, ट्रेंड एनालिसिस। बेसिक था ये ट्रेंड एनालिसिस का, हम लोग एडवांस भी पढ़ेंगे उसमें, हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज वगैरह जब तक पढ़ चुके होंगे। ठीक है, सो अभी खत्म करते हैं इस टॉपिक को, अगला टॉपिक। सो गाइस आज का लास्ट टॉपिक है टाइम फ्रेम सिलेक्शन। एंड टाइम फ्रेम सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे वो बात करेंगे, तुम्हारे ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से तुम्हारा टाइम फ्रेम क्या रहेगा। ठीक है, सो एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, इस टेबल को ध्यान से देखना। अगर तुम आवरली इनकम ट्रेडर हो, जो लोग आवरली टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हैं, उनके लिए जो हमारा हाइयर टाइम फ्रेम होगा, लोकेशन जहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे, वो होगा 60 मिनट या तो 75 मिनट। लोकेशन क्या है, ट्रेंड क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है, अभी टेंशन मत लो, बस टेबल एक बार देख लो। अगली क्लास में हम लोग इसको ड्रॉ करना सीखेंगे लाइन से, स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं बता रहा हूँ बस, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि तुम अगर आवरली ट्रेड ले रहे हो या फिर वीकली इनकम ट्रेड ले रहे हो। अब वीकली इनकम ट्रेड का मतलब ये नहीं होता कि एक वीक लग जाएगा उसे एग्जीक्यूशन, कभी कभी एक दिन में टारगेट होता है, कभी कोई मंथली भी एक दिन में टारगेट दे जाती है। तो वो नहीं है कि मंथली इनकम ट्रेड तो भाई मंथली में ही टारगेट मिलेगा, टारगेट कभी मिल सकता है। मंथली इनकम ट्रेड मतलब हाइयर टाइम फ्रेम मंथली है। आवरली इनकम ट्रेड मतलब ये बहुत ज्यादा ट्रेड्स मिलेंगी इधर तुम्हें, और इसकी एक्यूरेसी जितनी ज्यादा ट्रेड्स मिलेंगी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी इसकी कम भी होगी, क्योंकि इसके साथ हाइयर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है कि नहीं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है इसको करने के लिए। अगर सब कुछ फेवर में तभी हम लोग हाइयर टाइम फ्रेम इस पे देते हैं, एचआईटी ट्रेड में। अब इसमें हाइयर टाइम फ्रेम क्या है? लोकेशन होगा 75 मिनट और 60 मिनट। ठीक है, अब इसके बाद इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होगा तुम्हारा 15 मिनट। लोअर टाइम फ्रेम होगा तुम्हारा 5 मिनट या फिर 3 मिनट। ठीक है, 5 मिनट या 3 मिनट है, ये 5 मार्च लिख दिया इसने अपडेट करके, 5 मिनट या 3 मिनट है। इसको समझ जाना, मैं बाद में अपडेट कर दूंगा अभी इसको। ठीक है, इसको रहने देते हैं इधर ही, इसके चक्कर में मेरा वो इश्यू आ गया यार, जो सेव किया हुआ था पूरा वो हट गया। कोई नहीं, अपडेट कर देते हैं, लिख लेते हैं 5 मिनट होगा या फिर 3 मिनट होगा। ठीक है, हाइयर टाइम फ्रेम की अगर बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की, वीकली से पहले एक बार डेली का देखते हैं। अगर तुम डेली इनकम ट्रेडर हो, डेली इनका डेली बेसिस में ट्रेड कर रहे हो, डेली डेली का ग्राफ कर रहे हो, हाइयर टाइम फ्रेम हो जाएगा तुम्हारा सेम, जो डेली है डेली हाइयर टाइम फ्रेम बन जाएगा। अब इधर का इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम इधर बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डेली इनकम ट्रेड में एक टाइम फ्रेम ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, बट इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, आगे हम लोग ऐड कर लेंगे। चलो, यहाँ लोअर टाइम फ्रेम क्या होगा? लोअर टाइम फ्रेम यहाँ पे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर तुम वीकली इनकम ट्रेडर हो, एज अ वीकली इनकम ट्रेडर अगर वीकली करते हो, तो ये होगा तुम्हारा वीकली हायर टाइम फ्रेम। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होगा तुम्हारा डेली, जहाँ पे हम लोग ट्रेंड देखेंगे, और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होगा 125 मिनट या फिर 75 मिनट जो हमने पढ़ा था, या फिर 240 मिनट होगा। अब देखो ये सब टाइम फ्रेम्स कई जगह अवेलेबल नहीं होते, और ये 175 और 125 मिनट की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा अच्छे से।
तब तुम्हें पता चलेगा कि जो बाकी प्लेटफॉर्म से उनसे बेटर क्यों है ट्रेड टाइगर, या फिर ट्रेडिंग व्यू में भी अवेलेबल है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट ट्रेड टाइगर बाकी सबसे बेटर क्यों है और इसको लोग एनालाइज करने के लिए क्यों प्रिफर करते हैं। ये काफ़ी अच्छा इसलिए बिकॉज इसमें वही 75 मिनट और 125 मिनट का टाइम फ्रेम अवेलेबल है। एंड उसके बाद बात करते हैं मंथली का। अभी 75 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसकी इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा तुम्हें, 75 और 125 मिनट की मंथली इनकम ट्रेड। ठीक है, मंथली इनकम ट्रेड के लिए क्या होगा, उसके बाद देखो डे मंथली इनकम ट्रेड के लिए मंथली हायर हो गया, मैंने इधर इनकम ट्रेड लिख दिया आई थिंक, हायर टाइम फ्रेम है मंथली। ठीक है, काफ़ी आसान है। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या बनेगा, पिछले वाले का हायर टाइम फ्रेम वीकली, और डेली का अपना बनेगा। इसको याद करने के लिए तुम लोग कुछ दिन तक इसको कहीं लिख कर कैरी कर सकते हो अपने साथ। इधर है अपना मंथली इनकम ट्रेड, अगर तुम मंथली इनकम ट्रेडर हो। उसके बाद बात करते हैं अगर तुम लोग आगे क्यूआईटी होता है क्वार्टरली इनकम ट्रेडर, चलो क्वार्टरली तक लिख लेते हैं, क्वार्टरली इनकम ट्रेडर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये टाइम फ्रेम तुम्हारा क्या होगा, क्वार्टरली। ठीक है, काफी आसान है, इधर से मंथली आ जाएगा। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के लिए अभी इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम क्या है, उसके बारे में कोई टेंशन मत लो, अगली वीडियो में सब डिस्कस करेंगे। अभी तुम्हें डिसाइड करना है तुम कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चूज करते हो। आवरली इनकम ट्रेड का फायदा क्या, बहुत सारी ट्रेड मिलेगी तुम्हें, बहुत ज्यादा ट्रेड मिलेगी। डेली में थोड़ी कम मिलेगी, वीकली में और कम मिलेगी, क्वार्टरली में और कम मिलेगी, पर ये चीज देखते जाओ, हायर टाइम हमने टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस की बात करी थी, जिसमें हायर टाइम फ्रेम के जोन ज्यादा अच्छे होते थे। तो जितनी कम ट्रेड्स होगी उतनी अच्छी एक्यूरेसी होगी। हमने बात करी थी हायर टाइम फ्रेम के जोन ज्यादा पावरफुल होते हैं छोटे टाइम फ्रेम से, तो वही क्वार्टरली का जो अगर हायर टाइम फ्रेम का एग्जीक्यूशन है, तो वो तो भाई 70 और 60 मिनट के से कितना ज्यादा पावरफुल होगा। मंथली कितना ज्यादा पावरफुल होगा डेली से, 60 मिनट से, वीकली से, वीकली कितना ज्यादा पावरफुल होगा इन दोनों से। तो जितना जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उतनी ज्यादा पावर होती है जोन्स की। ठीक है, तो ये जो ट्रेड्स होंगी तो बहुत ट्रेड्स मिलेंगे, कई तुम्हारी स्टॉप लॉस होंगी, कई तुम्हारी प्रॉफिट होंगी। तो स्टार्टिंग में एज अ आवरली इनकम ट्रेडर तुम्हें घुसना ठीक नहीं है। अगर आवरली इनकम ट्रेड स्टार्टिंग में करने लगते हो तो तुम्हारे बहुत सारे स्टॉप लॉस भी होंगे, बहुत सारे टारगेट्स भी टच होंगे, एंड तुम ब्रोकरेज भी काफी अच्छी खासी दे के जाओगे, तो इतना प्रॉफिट नहीं होगा। ट्राई करना वीकली एंड मंथली में एज अ स्टार्टर, वीकली एंड मंथली ट्राई करना। डेली तक भी कम ही जाना बिकॉज एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम छोटा हो जाता है इधर। वीकली में रह सकते हो तुम, या फिर मंथली या फिर क्वार्टरली, और हाई टाइम फ्रेम भी प्रिफर कर सकते हो, बट वहां तो बहुत कम ट्रेड्स मिलती हैं। ठीक है, ये मेरी टेबल है जिसमें हमने बात करी। अगर आगे तुम ये हाफ ईयरली इनकम ट्रेड देखते हो तो उधर सेम वही क्वार्टरली उधर मूव कर जाएगा, ईयरली देखते हो तो वही तुम्हारा हाफ ईयरली मूव कर जाएगा, वही सीन है सेम। इसलिए आगे तक बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं 75 मिनट ज़्यादा अच्छा क्यों है 60 मिनट से। ठीक है, 60 मिनट का टाइम फ्रेम तुम्हें बहुत लोग देते हैं, और हर जगह हर प्लेटफॉर्म में तुम्हें 60 मिनट ही मिलता है ज़्यादातर। 60 मिनट का क्या घाटा है वो भी बात करेंगे हम लोग। मार्केट देखो 375 मिनट टोटल ओपन रहता है, 375 मिनट तक डेली मार्केट ओपन रहता है। ठीक है, मार्केट की ओपनिंग टाइम है। अगर इसको तुम 60 से डिवाइड करते हो, डिवाइड करोगे, देखो प्रॉपर आंसर नहीं आता। 6.25 मतलब तुम्हारी कोई ना कोई कैंडल अधूरी छूट जाती है, 60 मिनट की नहीं होती है। मार्केट जब क्लोज होता है तो जो तुम्हारी आखिरी कैंडल होती है 60 मिनट की कई बार नहीं बन पाती, 6.25 है इधर, और अगले दिन फिर से वही स्टार्टिंग से काउंटिंग स्टार्ट होती है। 6.25 की बन रही है, मतलब 60 मिनट प्रॉपर कैंडल फुल नहीं बन पाया। अब इसको कट करते हैं, यही अगर 375 को तुम लोग डिवाइड करते हो 75 मिनट से, अब देखो आंसर क्या आ रहा है, 5 प्रॉपर 5 कैंडल बनेंगी। उधर 6.25 6 कैंडल प्लस 25% की एक कैंडल बन रही थी, इधर तुम्हारी 5 की 5 प्रॉपर कैंडल्स बन रही हैं। तो यहाँ पे तुम्हें जो मेन होता है ना, मार्केट जब क्लोज होता है तो पूरी 60 मिनट की कैंडल नहीं मिलती, पर मार्केट जब क्लोज होता है 75 मिनट की कैंडल पूरी बनती है, 75 मिनट वाली कैंडल पूरी 5 कैंडल बनती तब मार्केट क्लोज होता है। सेम सीन 125 मिनट के साथ है, 375 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, 125 मिनट की कैंडल तुम्हारी तीन बनती है, डेली तीन कैंडल बनेगी तो 125 मिनट की कैंडल कंप्लीट हो। ठीक है, तो ये जो मेरे स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है, ये स्टैंडर्ड होते हैं। प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं, मतलब काफी अच्छे ट्रेडर्स, वो लोग मार्केट को प्रॉपर एनालाइज करने के लिए 60 मिनट का टाइम फ्रेम कभी प्रीफर नहीं करते। और ट्रेड टाइगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तुम्हें 60 मिनट का साथ साथ 75 मिनट का भी टाइम फ्रेम देता है, 125 का भी देता है, 240 का भी देता है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम ना होने का दिक्कत क्या होता है वो तुम्हें समझाना चाहूंगा पहले।
एंड अभी मैंने ट्रेड टाइगर ओपन किया उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जो 60 मिनट और 75 और 125 मिनट के टाइम फ्रेम में अब इश्यूज क्या आ रहे हैं। मैंने डिवाइड करके तुम्हें दिखाया था कि प्रॉपर डिवाइड करने पे रिजल्ट नहीं आ रहा था, 6.25 आ रहा था 60 मिनट में। तो सबसे पहले खोलते हैं 60 मिनट का, ठीक है। अगर तुम 60 मिनट का टाइम फ्रेम खोलते हो, इसको 30 डेज कर लेते हैं जिससे पूरा ग्राफ मिले मुझे, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, ये कल की देखते हैं चलो। 1 सितंबर का देखते हैं लास्ट टाइम। 1 सितंबर, ये वाली कैंडल है 1 सितंबर की, ये कैंडल ये कंप्लीट नहीं है। ये 60 मिनट की कैंडल नहीं है। मार्केट क्लोज हो गया था, 60 मिनट कंप्लीट नहीं हो पाए थे। 6.25 आ रहा था देखो उधर डिवाइड करने पे, तो ये कैंडल तुम्हारी 60 मिनट की नहीं है। तो ये पैटर्न अगर बनता है कहीं पे, तो पैटर्न को हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो ये पैटर्न जो हमारा है अच्छा पैटर्न नहीं होगा, कभी कभी ना धोखा दे सकता है ऐसा, क्योंकि कैंडल ही कंप्लीट नहीं हुई तो तुम पैटर्न कैसे ले सकते हो यहाँ पे। तो 60 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ना, वो कभी कभी तुम्हें एक्यूरेसी गिरा सकता है तुम्हारी। अब यहाँ पे देखो उससे पहले दिन की कैंडल, 1 सितंबर से पहले की ये वाली कैंडल, 31 अगस्त की ये वाली कैंडल कंप्लीट नहीं है। क्या पता है कैंडल यहाँ क्लोज हो जाती, अगले दिन देखो अप ट्रेंड है, क्या पता कैंडल यहाँ कहीं क्लोज होती और कहीं और क्लोज होती। पूरी 60 मिनट की कैंडल बन ही नहीं पाई लास्ट वाली। और यही फायदा ये होता है 75 मिनट में, 75 मिनट में तुम्हारी जो 5 कैंडल बनती है वो कंप्लीट बनती है। इधर 6.25 है, बट यहाँ पे 5 की 5 कैंडल कंप्लीट बनेगी कहीं पे भी देखो। अब इधर देखते हैं कल वाली कैंडल का, ये देखो 1 सितंबर की ये कैंडल लास्ट वाली, ये 4 सितंबर है, ये कंप्लीट कैंडल है। 60 मिनट पे ये इतनी छोटी सी कैंडल दिख रही थी, कंप्लीट ही नहीं हो पाई थी। अब इधर देखो 5 कैंडल यहाँ से स्टार्ट, 1 सितंबर 5 कैंडल बनी पर प्रॉपर कंप्लीट बनी। और जो उधर 60 मिनट में था, 60 मिनट में कैंडल कंप्लीट नहीं हो पाई थी, वो आधी कैंडल बनी थी, मतलब पूरी तरह बन नहीं पाई थी। ये वाली कैंडल देखो ये पूरी तरह बन नहीं पाई है, ठीक है। अब इसमें एक एक रीजन ये भी था कि ये अगर तुम कैंडल्स को ध्यान से देखोगे, ये वाली कितना आ रहा था अपना आंसर, 6.25, 1 2 3 4 5 6 कैंडल कंप्लीट थी। पर ये कैंडल 0.25% बनी है, 100% नहीं बनी है। अपना रिमाइंडर आ रहा था तो 6.25 आंसर आया था डिवाइड करने पे, तो मतलब ये वाली कैंडल कंप्लीट 60 मिनट की है ही नहीं। तो इसमें कई बार जो जोन बनते हैं गलत बन जाते हैं। सेम वही बात है 125 मिनट के लिए, 125 मिनट की 3 कैंडल बनती है डेली, पर तीनों कैंडल फुल बनती है। तो जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो 125 मिनट या फिर 75 मिनट को प्रेफर करते हैं, 60 मिनट को नहीं यूज करते। अब ये तीनों कैंडल कंप्लीट है, वहां 60 मिनट में लास्ट कैंडल ग्रीन बन गई थी, अप ट्रेंड दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ देखो कंप्लीट है प्रॉपर, एंड मार्केट प्रॉपर अपना ट्रेंड दिखा भी रहा है। यहाँ पे भी देखो 3 कैंडल प्रॉपर तुम्हारी फुल है, हर बार 3 कैंडल फुल है। उधर जो 6 कैंडल्स है वो तो सही है, बट आखिरी की जो 7वीं कैंडल है वो कहीं ना कहीं गलत बन रही है। तो जो वहां पे तुम्हारी एक्यूरेसी गिर सकती है। आज के लिए ये 3 टॉपिक रहेंगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। एंड अभी तक हम लोग काफ़ी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, तो प्लीज़ एक बार नोट्स बना लेना सब लोग, एंड प्रॉपर प्रैक्टिस करो तभी चीज़ें समझ आएंगी। ये चीज़ जितनी सिंपल दिख रही है उतनी है नहीं। तो एक बार डेली प्रैक्टिस करो एंड डेली मार्किंग्स करो जितना अभी तक सीखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ।